ये कहानी है जुलाई 2020 की कि जब मैंने इरादा किया कि वज़ीरिस्तान के सबसे ऊंचे पहाड़ को मैं हाइक करूंगा, यानी कि द मैजेस्टिक पीरगर या वज़ीरिस्तानी ज़बान में प्रेगाल। वहाँ तक पहुँचने के लिए अकेले सफ़र करना नामुमकिन है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। एक साथी का होना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए मैं अपने साथ फरीद बरकी को ले गया। पीरगर का रास्ता 3-4 जगहों से जाता है। मैंने तंगी बदिनजई का रास्ता चूज़ किया और तंगी बदिनजई में दिन गुजारने के लिए मुझे मेज़बान की ज़रूरत थी और मेरी मेज़बानी की आदिल महसूद ने। चूँकि ऑपरेशन के बाद लोगों के घर टूट चुके थे, लेकिन इनके दिल वैसे ही बड़े थे और इनके दिलों में मेहमान नवाजी का जज्बा उतनी ही बुलंदी पर था। घर ना होने के बावजूद भी हमारे रहने के लिए खेतों में एक खेमे का बंदोबस्त किया गया और हमारे लिए खाने में वज़ीरिस्तान का रिवायती खाना पेश किया गया, यानी कि मक्खन, रोटी और लस्सी पेश की गई। तो ये हमारा कैंपिंग एरिया है। आदिल भाई हमारे होस्ट हैं, इन्होंने हमें रिसीव किया है। यहाँ पे हम इनके साथ रहेंगे। इसी गांव के रहने वाले हैं आदिल भाई। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया, बेहतरीन किस्म का खाना किया। सामने बिल्कुल बेहतरीन किस्म का व्यू आ रहा था। वज़ीरिस्तान का देसी खाना हमने खाया है। तो अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है। नमाज़ के लिए हम जाएंगे वज़ू बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वज़ू बनाने का ना एक अलग तरीका है, बेहतरीन किस्म का। जो वज़ीरिस्तान का जो टिपिकल और रिवायती तरीका है वो ये है ना कि नीचे अलगढ़ बह रहा है। मैंने आपको पहले अलगढ़ के बारे में बता दिया है कि ये एक नहर होती है जो पहाड़ों के जो पानी होता है से उतर के यहाँ पे पहाड़ों और चश्मों का पानी होता है। ये अलगढ़ इसको बह रही है। अब नीचे जाके यहाँ पे हम वज़ू बनाएंगे, फिर ऊपर आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे दोस्त आदिल ने हमें चाय पेश की और किस्मत देखें कि मौसम भी ऐसा हो गया था कि चाय पीने का मज़ा ही दोबाला हो गया था। बारिश होने की वजह से दिल खुश भी था कि मौसम बेशक अच्छा हो गया है, लेकिन इसी वजह से दिल खफा भी था कि अगर मुसलसल बारिश होती रही तो हमारा दिन ज़ाया भी हो जाएगा। क्योंकि आज का दिन हमारा प्लान था कि हम तंगी गाँव का एक पहाड़ जिसका नाम है कोंडसार विज़िट करेंगे, चूँकि एक इंतहाई खूबसूरत जगह थी और ख़ूबसूरती को मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो तंगी बदिनजई में जब हम पहुंच गए थे, तकरीबन खाना वगैरह हमने खा लिया था, नमाज़ भी हमने पढ़ ली थी। फिर बारिश शुरू हो गई थी और फिर हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि जाके बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं। लेकिन फिर हमने अहद कर लिया है कि चलो यार बारिश में ही सही, लेकिन हमने इलाका घूमना है। तो अभी आदिल भाई हमें अपने इलाके के टूर कराएँगे। आदिल भाई हम कहाँ जा रहे हैं? ये तंगी बदिनजई का एरिया है और अभी हम जा रहे हैं तंगी बदिनजई का जो सबसे छोटा पहाड़ है, लेकिन ऊंचाई उसकी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। 2 घंटे का? हाँ, 2 घंटे का सफ़र है। मतलब उससे पूरे गांव का व्यू नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अभी हम कोंडसार के ऊपर ही मिलते हैं। अच्छा, तकरीबन अभी हमने आधा घंटा जो है ना कवर किया, लेकिन सांस हमारे फूलने लगी है। इस ट्रिप पे सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो खैर एक्सपीरियंस है हाइकिंग और ट्रैकिंग का। एहसान भाई बिल्कुल नए हैं हमारे साथ, कराची से ज्वाइन किए हैं हमें। एहसान भाई क्या कहेंगे, अपने गाँव 15 साल बाद आए हैं? 15 साल के बाद मैं आया हूँ तो काफ़ी हमें मुश्किल हो रही है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। 15 साल के बाद हमने कुछ इस तरीके का सफ़र नहीं किया। ऊंचाई पे नहीं चढ़े? हाँ बिल्कुल ही। तो यहाँ सांस काफ़ी जल्दी फूल जाती है। हाँ, लेकिन के जो मकामी रहने वाले उनको कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए हमने हर हाल में टॉप तक जाना ही है। बिल्कुल। और ये खूबसूरती में बोर नहीं होने देती। बिल्कुल। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। आधे रास्ते तक हम तंगी बदिनजई जो गांव है उसका व्यू नज़र आने लगा है। अच्छा, ये जो पीछे आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, आदिल भाई मुझे बता रहे थे कि ये तंगी बदिनजई का सारा गांव है। अच्छा, तंगी बदिनजई का असल मतलब मैंने आपको नहीं बताया। तंगी जो है ना इसको नैरो और बदिनजई जो है ना ये कौम है। तो ये पहाड़ों के बीच एक नैरो आबादी है, छोटी सी आबादी है। इस वजह से इस जगह को तंगी बदिनजई कहते हैं और बदिनजई जो है यहाँ की कौम है और वो हमारी डेस्टिनेशन है। वहाँ तक पहुँचना है। आदिल भाई हमें गाइड कर रहे हैं साथ साथ। होप सो।
1.5 घंटा या पौने 2 घंटे हम चले हैं तकरीबन। और ये जो आपको ये गीले हुए निशान नज़र आ रहे हैं, ये पसीने हैं सब बैग पहनने की वजह से। इतनी ठंड है लेकिन स्ट्रिप की वजह से मुझे पसीने निकलना शुरू हो गया। मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं पसीने ही पसीने हैं। लेकिन मज़ा तब आता है जब आप इस पॉइंट पर आते हैं और जब आपको ये तकरीबन सारा वज़ीरिस्तान यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये जितने जंगलात, ये जितने इलाके, जितने मेडोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कनीगुरम, लद्दा और ये सारा इलाका है, बेहतरीन किस्म का व्यू आ रहा है यहाँ से। So we have successfully made it to the top of क्वांटसार। तंगी बंदीज़ई की जो अपनी पहाड़ी है, छोटी एक पहाड़ी है, उसके टॉप का नाम है क्वांटसार। लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है, ओ माय गुडनेस, आप चेक करें। ये जो व्यू नज़र आ रहा है आपको, कनीगुरम, लद्दा, साम, ये पूरा इलाका आपके सामने यहाँ पड़ा होता है। और लिटरली आप कहते हैं कि यहाँ पे घंटों तक बैठ के आप इस व्यू को एंजॉय करें, और जो कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, घंटों तक बैठ के इस व्यू को और इस पीछे वाले व्यू को। और इस जो पीछे पहाड़, इसका नाम है कोचपेंगे। और बिल्कुल उसके टॉप पे जो नज़र आ रहा है वो पीर गार है, जो कि कल सुबह इंशाल्लाह हम करेंगे। और इस जगह की जो हाइट है 3,500 फीट हाइट है इसकी, जो कि हमने तकरीबन 2 से 3 घंटों के बीच में ये कवर कर लिया है। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta ride or die. क्वांटसार की खूबसूरती को देखने के बाद हमने अपनी वापसी का रास्ता इख्तियार किया, ताकि जंगली जानवरों से हमारा सामना बिल्कुल भी ना हो। और हम वापस अपने खेमे तक पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें 2 काम करने होंगे। एक काम मुझे करना होगा और एक काम आपको। मुझे ये काम करना होगा कि मुझे अभी सोकर सुबह के लिए फ़्रेश होना पड़ेगा, और आपको ये काम करना होगा कि वीडियो क्लोज़ करने के बाद आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। चलें जी, मिलते हैं फिर। I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta